तन समर्पित, मन समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ ऐ मेरे देश तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। जय हिंद। आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ राजेंद्र रैना। 1953 के प्रजा परिषद के बैनर तले जो एक आंदोलन सुंदरबनी में शुरू हुआ, जिस आंदोलन में यहाँ के 3 क्रांतिवीरों ने अपने सीने के ऊपर गोली खाई और तिरंगे की शान को बुलंद रखने के लिए अपनी पीठ दिखाना मुनासिब नहीं समझा। और तब की जो शेख अब्दुल्ला सरकार थी, उसके आदेश के बाद यहाँ पर गोलियां चली, 3 क्रांतिवीर यहाँ पर शहीद हुए और उन शहीदों ने तिरंगे झंडे की शान को झुकने नहीं दिया। और आज आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि उनकी याद में बना हुआ स्मारक, शहीदों की याद में बना हुआ शहीदी स्मारक आज खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। लेकिन यहाँ की जितनी भी सरकारें आई, सभी की सभी सरकारों ने इन शहीदों की शहादत को नज़रअंदाज किया। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भाजपा ने हमेशा ही तिरंगे झंडे की बात की। जितने भी जो क्रांतिवीर थे, जिन्होंने तिरंगे की शान को बुलंद रखने के लिए, उसकी शान को बुलंद रखने के लिए अपने सीने पर गोली खाना मुनासिब समझा। आखिर भाजपा भी एक बार यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर सत्ता में आई, लेकिन आज तक ये जो शहीदी स्मारक था ये खंडारे में बदला हुआ है। इसी पे बात करेंगे। आज उनकी याद में यहाँ पर भव्य कार्यक्रम यहाँ पर बनाया गया, जिसमें डीडीसी राजेंद्र शर्मा यहाँ पर मुख्य अतिथि रहे। भाजपा के कई स्थानीय नेता यहाँ पर मौजूद रहे। हम बात करना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि शहीदों को आज तक जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान आज तक नहीं मिल रहा। जी, हमने पूरा संज्ञान लिया हुआ है, सम्मान मिला है शहीदों को, क्योंकि हम भी शहीदों के परिवार में से हैं। वो भी हमारे बुजुर्ग थे। हमारी सरकार ने पूरा संज्ञान लिया हुआ है। जल्द से जल्द जी आप जो कह रहे हैं संपादक जी, हम थोड़ा हमारा पूरे प्रयास थे जल्द से जल्द कंप्लीट करने के, लेकिन थोड़ा सा हमारा लैंड डिस्प्यूट है, बहुत जल्द हल होने वाला है। जो हल हो जाएगा ये संपादक बना दिया जाएगा। तो हर वर्ष इनकी याद में, शहीदों की याद में यहाँ पर भव्य कार्यक्रम आयोजित होते थे। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री की बात करें, डॉक्टर निर्मल सिंह जी यहाँ पर आए, स्पीकर यहाँ पर आए, जितने भी यहाँ पर सांसद, जितने भी भाजपा के कद्दावर नेता, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर आते थे। लेकिन जब से भाजपा आपकी पार्टी जब से सत्ता में है, तब से जो शहीदों का जितना सम्मान, मान सम्मान आप प्रतिवर्ष करते थे, उस मान सम्मान में कहीं ना कहीं कमी हमें नजर आ रही है। क्या वजह है कि जब आप सत्ता में आए, सत्ता का जो सुख था वो क्या आपको शहीदों की याद बुला गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमने शॉर्ट नोटिस में भी देखो, आज काफ़ी पब्लिक आई थी, काफ़ी बड़े जोश शोर से जो शहीदी दिवस दिन मनाया गया है। आज का दिन जो है हमारे लिए थोड़ी नर्म बहुत खुशी का दिन है कि हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जिनकी वजह से हम जहाँ खड़े हैं और आज़ाद होकर रह रहे हैं। तो पिछले वर्ष की अगर बात करें तो पिछले वर्ष जो जम्मू नगर निगम के जो मेयर थे चंद्रमोहन गुप्ता जी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आए थे और उन्होंने मंच से एक ऐलान किया था कि अगले वर्ष 3 मंजिला इमारत शहीदों की याद में भव्य स्मारक यहाँ पर खड़ा होगा। लेकिन एक जो ईंट थी उसको भी यहाँ पर जो प्लास्टर था, जो सीमेंट की पुताई थी, आज तक नहीं हो पाई। आखिर क्या वजह है कि आप कहते हैं कि हम शहीदी परिवार से हैं, लेकिन शहीदों का जो मान सम्मान, जो स्वाभिमान उनका बढ़ाना चाहिए था, आज वो भाजपा नहीं कर रही। आखिर क्या वजह है कि भाजपा और जो अन्य पार्टियां हैं उनकी सभी की विचारधारा एक ही है? भाजपा ने पूरा संज्ञान लिया हुआ करने के लिए। मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारा थोड़ा सरकार के साथ लैंड डिस्प्यूट है यहाँ का, इसलिए हम ये काम नहीं कर पाए। बहुत जल्द मसला हमारा जो हल होने वाला है ज़मीन का, जो ही होगा तो ये आपको जो उन्होंने चंद्रमोहन जी ने बोला वैसा ही 3 मंजिलिया तैयार हुआ वो दिखेगा। तो आपने कहा कि यहाँ पर लैंड डिस्प्यूट है, यहाँ पर कुछ एक जो गतिरोध है जो इस कार्य को आपको पूरा करने में कहीं ना कहीं आपको अड़ंगा अड़ा रहा है, कहीं ना कहीं आपको रोक रहा है। लेकिन जिन शहीदों ने सीने पर गोली खाई वो तो सरकार से टकरा गए। क्या आप एक व्यक्ति से जिसने यहाँ पर जो भूमि को अतिक्रमण किया उसे नहीं टकरा सकते आप, जबकि आप यहाँ पर सत्ता में हैं, आप यहाँ के डीडीसी हैं? हम तो टकराएंगे किसी के साथ नहीं, लेकिन हम प्यार से मिलजुल के उसके साथ, वो खुद हमें कहेंगे बनाने के लिए। और बहुत जल्दी हमारा ये जो डिसीजन होने वाला है, आपस में से कंप्रोमाइज होने वाला, और बहुत जल्दी हम ये काम स्टार्ट करने वाले हैं। तो कप्तान साहब, आपसे भी बात करेंगे क्योंकि आप पार्टी के यहाँ के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, और कहीं ना कहीं शहीदों के सम्मान में जो आपकी पार्टी ने करना चाहिए था वो नहीं कर रही। उसका जीता जागता उदाहरण जम्मू कश्मीर के अंदर देखा जा रहा है कि प्रत्येक जिला के अंदर शहीदों के नाम पर स्कूल खुले, लेकिन जिन 3 शहीदों ने यहाँ पर सीने पर गोली खाई उनके नाम पर एक भी स्कूल सुंदरबनी में नहीं। आखिर क्या वजह रही, क्यों शहीदों को नजरअंदाज? यहाँ तक राजेंद्र जी मेरी जानकारी का है तो मुझे तो इस चीज़ की अभी मैंने ये तो सुना था कि हम सुंदरबनी का जो स्कूल है इसको शहीद किसी के नाम से बनाने जा रहे हैं। हमारे बाबू राजेंद्र जी से बात हुई थी, और जो अपना कालीदे स्कूल है वो भी शहीद किसी नाम से। अब किन किन शहीदों के नाम से कौन से किस स्कूल का नामकरण करने हम जा रहे हैं इसकी मुझे पूर्णतः जानकारी नहीं, इसलिए इस पर मैं विशेष टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ तक ये शहीद स्मारक की बात है तो इसमें मैं ये चीज़ आपने जो दोषारोपण किया है मैं उसको स्वीकार करता हूं, क्योंकि हम जिस भव्य तरीके से हमने इस स्मारक को बनाना चाहिए था या जो हमें योगदान देना चाहिए था वो हम नहीं दे पाए।
अभी कहाँ की गलती है इसके विषय में मैं विशेष टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी हम अपने लेवल पर प्रयास कर रहे हैं कि समन्वय के साथ अगर हम बना पाएँ, क्योंकि अगर हम इसको कानून के तौर पर बनाते हैं, केस करते हैं, तो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। ज़मीन का मसला है, ये सरकारी ज़मीनें हैं, यहाँ इनके कागज़ क्लियर नहीं है। कोई यहाँ का सबसे बड़ा जो कमी है, आज तक कोई भी सरकार उसको दूर नहीं कर पाई कि यहाँ का लठा ही नहीं है, ज़मीन की आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है। कौन सी ज़मीन, कौन सा नंबर कहाँ है, ये कोई भी अफसर उसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा। हम ये चाह रहे हैं कि बाबू राजेंद्र जी और हमने एक बात की थी, हम यहाँ के जो लोग हैं जिनकी दाएं बाएं ज़मीनें हैं या जो मंदिर के पुजारी हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि बीच का रास्ता निकले और हम समन्वय बना के कोई ऐसा रास्ता, और लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 70% हम कप्तान साहब मैं माफ करना, आपको मैं रोकना चाहूंगा। क्या यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उन चुनावों में भी आप सिर्फ जो शहीद हैं उनको चुनावी जो नारा देकर जनता को रिझाने का प्रयास करेंगे, अथवा सही मायनों में आप जो शहीद हैं उनको सम्मान लौटाएंगे? यहाँ तक मेरा विचार है, मैं तो यही चाहता हूँ कि हम शहीदों का अगर हम सही सम्मान करेंगे तो तभी हमारा कल्याण होगा। मैं आपको सच्चाई बोलता हूँ, अगर हम सही सच्चे मन से उनका कल्याण करेंगे, उनका स्मारक बनाएंगे, तो हमारा भी उसके साथ ही कल्याण होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम लगभग, मैं अभी पहले नहीं बताऊंगा आपको कि हम किसी निर्णय के ऊपर पहुंचने वाले हैं। तो आज आप जिस स्मारक पर खड़े हैं, उस स्मारक के अंदर, इस खंडहर के अंदर तीन महान क्रांतिवीर जिन्होंने अपने सीने के ऊपर गोली खाई थी, उनकी आत्मा आपकी आवाज को सुन रही है। वो क्या आश्वासन आपकी तरफ से लगाएं, क्या उम्मीद लगाएं कि आप आखिर कब उनको सम्मान लौटाएंगे, कब यहाँ पर शहीद स्मारक बनकर तैयार होगा? देखो, आज तक शहीद स्मारक नहीं बन पाया, इसके लिए ये हम अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। हम सच्चे मन से बात करता हूँ, हम महसूस कर रहे हैं कि हमको बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब किन कारणों से नहीं हो पाया, इसके विषय में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। यहाँ के नेता हैं, सत्ता में आप थे, पार्टी आपकी सत्ता में थी, ये आखिर कारण किसको पता होगा? नहीं, ऐसा है, कुछ कारण ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक नहीं किए जा सकते हैं, कुछ कारण होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम होती है, मैं वो सारी आपको मालूम भी है और मैं उसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन इतना जरूर है कि हम बस शॉर्ट में आपको इतनी चीज़ बताता हूँ कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगभग 70% विश्वास है, 100% नहीं कहूँगा, 70% मुझे विश्वास है कि हम ये जो आज आप इंटरव्यू कर रहे हैं और हमें हमारी समझ लो कि हमारी क्लास ले रहे हैं, हम अगली बार आपको ऐसा मौका नहीं। तो आप सुन रहे थे किस प्रकार एक मजे हुए सियासी नेता की तरह यहाँ पर कप्तान साहब ने घुमा फिराकर आखिरकार जो शहीदों का सम्मान था उसको लौटाने की बात तो कही, लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर कब शहीदों के सम्मान में, कब यहाँ पर शहीदी स्मारक तैयार होगा? मैं आपको थोड़ा दूर जाकर वो दृश्य, वो तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगा जिसमें आप देख पाएंगे कि वो शहीद जिन्होंने अपने सीने के ऊपर गोली खाई और तिरंगे की शान को झुकने ही नहीं दिया, आज वह खंडार में तब्दील हो चुका है। शहीदों की आत्मा अंदर के अंदर जरूर रो रही होगी कि आखिर उन्होंने क्या इसी दिन के लिए अपने सीने के ऊपर गोली खाई थी? क्या यही दिन देखना बाकी था कि आखिर जो लोग शहीदों के नाम पर, जो लोग तिरंगे झंडे की राजनीति करते हैं, जब वो सत्ता में आएंगे तब भी वह इस प्रकार के मान सम्मान से वंचित रह जाएंगे? सवाल अपने आप में बहुत बड़ा। आखिर शहीदों को सम्मान सुंदरबनी भाजपा कब देगी? फिलहाल आप जुड़े रहे बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ, बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।